स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। दिल की बात, प्यार का इजहार, वैलेंटाइंस डे का रहता है हर आशिक को इंतजार। फोन तुमने ही किया था? जी हाँ सर। मित्रा शुक्ला, सर, लड़की की बॉडी है पर फेस पूरा डैमेज है। एक बार फिर एक औरत को जुल्म है। नकवी साहब, सर। इसका पोस्टमार्टम करा के फोरेंसिक के लिए भेजिए। जी सर। मित्रा शुक्ला नाम है इसका। वो आईडी दिया था, इसमें इसका पता है। देखिए कौन मिलता है वहाँ। जी सर। क्या हुआ था हमारी बेटी को? देखिए, हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। आप बस हमारी मदद कीजिए। मतलब आपको कुछ पता है तो बता दीजिए। साहब, 5 महीने पहले नौकरी करने गई थी, फिर कोई खबर नहीं उसकी। 5 महीने से मित्रा घर नहीं लौटी? मतलब बस 5 महीने पहले एक दिन आई थी घर पे। कहाँ जा रही हो? मेरी जिंदगी, मैं जहाँ चाहूंगी वहीं जाऊंगी। और अभी तो मैं दूसरी नौकरी भी करूंगी। काहे? ये नौकरी में क्या परेशानी है? आप नहीं समझेंगे। मैं आप लोगों से और अपनी इस नौकरी से परेशान हो गई हूँ। मैं अब और नहीं रह सकती आप लोगों के साथ इस घर में। देखो, दिमाग ना खराब करो, चुपचाप काम करो, पैसा लेके आओ। ना ही मैं काम करूंगी और ना ही मैं पैसे भेजूंगी। अब तक जितना भी कमाया वो सब दे रही हूँ, लेकिन अब बस, अब और कोई उम्मीद मत रखिएगा। आपकी शराब के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर दूंगी। बहुत छटपटा रही हो तुम। अरे रुक जा बिटिया। क्यों मैंने मारा? अरे सुनिए सुनिए, संभालिए संभालिए सर। साहब, क्यों मारा मेरी बेटी को? हम पता करेंगे, आप प्लीज परेशान मत, प्लीज। हम पता करेंगे जल्द पता करेंगे। देखिए, एक बार पोस्टमार्टम हो जाए फिर आपको बॉडी मिल जाएगी।
ये प्रतीक का है। हम दोनों पार्टनर हैं। मैं मनोहर। और मित्रा? मित्रा ने अपने माँ बाप का घर भी छोड़ दिया था और वो किराए के घर में रहती थी। काम में कोई दिक्कत थी? नहीं, काम में तो अच्छी थी। और कुछ? उनकी कोई रिपोर्ट? क्या काम करती थी वो, कैसा काम करती थी, कब आती थी, कब जाती थी, कोई अटेंडेंस रजिस्टर या किसी भी तरह की कोई जानकारी तो होगी आपके पास? जी, एक मिनट सर, ये लीजिए। सर, पूरे स्टाफ की ऐसी ही फाइल बनी हुई है। छोटी प्लेसमेंट एजेंसी है पर प्रोफेशनल है। पूरे जिले को रोजगार देने का संकल्प है हमारा। कितने सालों से हो तुम यहाँ? 7 सालों से हूँ सर मैं यहाँ पे। मैं इस कंपनी में पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ। मित्रा के बारे में कोई बात जानती हो? हाँ, उस दिन मित्रा आई थी इंटरव्यू के लिए। देखिए, फिलहाल तो कोई काम नहीं है, होगा तो बुला लेंगे। बुला लेंगे क्यों? अभी बुला लिया। अभी? हाँ, हमें एक अर्जेंट स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको हमारी धनबाद एजेंसी में जॉब पे रख लिया जाता है। सर 3 महीने बाद वो, उसकी फ्रेंड जो कि यहाँ की कर्मचारी है तृष्णा, वो लोग जॉब और इटावा छोड़कर भाग गई थी। लेकिन जब वो लोग इतने खुश थे अपनी इस नौकरी से, फिर छोड़ के क्यों गए? सच सच बताओ, तुम लोगों ने क्या किया उनके साथ? नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया और मुझे कुछ नहीं पता है। और वो लोग दोनों तो बहुत अच्छी सहेलियां थी। हाय तृष्णा। हाय। मुझे पता है शर्मा जी के यहाँ रिसेप्शनिस्ट की जॉब खाली है। तुम दोनों में से किसे भेजूं मैं वहां? अरे किसी को कहीं नहीं भेज रहा मैं। अरे तुम्हें काम पे मैंने रखा है, अपने से ऐसे दूर कैसे जाने दूंगा? तुम लोग यही काम करोगी इसी कंपनी में। कृष्णा, तुम जरा मेरे कैबिन में आना। कृष्णा, इस नौकरी की 7,000 सैलरी से हमें उतना नहीं मिलने वाला जिससे हमारी जिंदगी बदल जाए। हमें कुछ और करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या करेंगे हम? कोई और नौकरी ढूंढेंगे किसी दूसरे शहर में जाके। वैसे भी मैंने दूसरे शहर में बात कर ली है, वहाँ पर 40,000 रुपये तनख्वाह है। कुछ टाइम में तो हम लखपति बन जाएंगे। लेकिन क्या? गाड़ियों में घूमना है, अच्छे से रहना है, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। प्रतीक कहाँ गायब है? सर, वो आगरा गया हुआ है अपने नए क्लाइंट से मिलने। उसकी पूरी जानकारी है हमारे पास कि वो कब कहाँ जा रहा है। 1 हफ्ते बाद आ जाएगा सर, पर एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत? नेटवर्क प्रॉब्लम, इसलिए 1 हफ्ते तक फोन नहीं लग सकता और 1 हफ्ते बाद ही बात हो पाएगी। सर, पोस्टमार्टम के बाद अब फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेज दिया है। कुछ ही दिनों में रिपोर्ट्स आ जाएंगे। और वो धनबाद प्लेसमेंट एजेंसी जहाँ पे मित्रा काम करती थी, उसके भी सारे स्टाफ की फाइल्स आ गई है। गुड। क्या हुआ सर? क्या कर रहे हैं? ये देखिए नकवी साहब, इसमें कुछ खास सर? उसके हाथ में ब्रेसलेट देख रहे हैं और ये पेंडेंट। ज्यादातर उसकी हर फोटो में आपको दिखेगा। ये देखिए। लेकिन सर, उसकी डेड बॉडी के पास तो हमें ऐसा कोई पेंडेंट मिला ही नहीं। नहीं मिला, शायद जल गया। नकवी साहब, वो जो सामान हमको मिले एक बार फिर से चेक करिए। जी जनाब। तो कविता जी। यस सर। घटनास्थल के आसपास वाले इलाकों का सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए। बाकी सारी डिटेल्स चाहिए हमको जल्द से जल्द। ओके सर। यू कैन लीव नाउ।
घटना स्थल पर प्रतीक के जैसा लाइटर मिला था, एक ही तरह के लाइटर के एंगल को भी टटोलना होगा। मित्रा ने सारी वार्तालाप इनकरिप्ट की हुई। जनाब देखिए, ऐसा है, इनक्रिप्ट किए हों या फिर डिलीट किए हों, हमें उसके अकाउंट की सारी डिटेल चाहिए और वो भी बहुत जल्द। साइबर सेल में है आप? ओके ओके सर। चली गई। आइए मैम साहब। कब से रहती थी वो यहाँ? मैम साहब 2 महीने हो गए। उसने 15 दिन का किराया भी नहीं दिया। उसके जाने के बाद कोई मिलने आया था? मैम साहब उसके जाने के बाद तो कोई नहीं आया, उसके पहले आते थे लोग। क्या यही है वो आदमी? हाँ मैम साहब ये है, और इसके अलावा भी आते थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, मेरी चेकबुक प्रतीक के घर रहती है सर। और प्रतीक कहाँ है? सर, कहा था ना, आगरा गया है। उसके घर की चाबी मेरे पास भी रहती है। मतलब हर काम में पार्टनरशिप है तुम्हारी? इसका मतलब क्राइम में भी होगी। तुम दोनों जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे हो। हवलदार, लेके चलो इसको। पर सर, मैंने तो कुछ किया ही नहीं सर। वो हम पता लगाएंगे क्या किया है और क्या नहीं। चलो सर, छोड़ दी सर। आज से 1 महीने पहले तृष्णा ने धनबाग एजेंसी में नौकरी शुरू की थी। क्या ये सच है? सच बताएं तो उसके काम के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता था। अभी भी वो अलग अलग जगहों पे काम करने जाती थी। इसको पहचानते हैं? ये तो तृष्णा के बॉस थे कुछ वक्त पहले तक। कई बार हमारे घर पे भी आए। तृष्णा कहाँ है अभी? हमें तो लगा था आप तृष्णा की कोई खबर लेके आए हैं। कौन सी खबर? तृष्णा 2 दिन से घर नहीं आई। आज ही सुबह छोटी चौकी में उसके मिसिंग की कंप्लेन लिखवाई थी हमने। सर, मनोहर से अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और सर, जैसा कि तृष्णा के घर वालों ने कहा था, उसकी रिपोर्ट छोटी चौकी में भी दर्ज हुई है। मेरी बात हुई है उनसे। ये प्रतीक और तृष्णा करीब करीब तभी से गायब हैं जब से खून हुआ था। सही कहा जनाब। एक काम करिए नकवी साहब, धनबाग एजेंसी से प्रतीक की पूरी खबर लीजिए। सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। आगरा में जाके सर्च करिए उसको। और कविता जी, आप तृष्णा को ढूंढिए। होटल, पार्लर, दोस्तों के घर, जहां आपको लगता वहां। जी सर। एक बात और नकवी साहब, ये प्रतीक और मनोहर की पिछले 3 महीने की सारी गतिविधियों की जानकारी चाहिए हमें। ठीक है जनाब। हेलो, ओके सर। सर, मित्रा के अकाउंट में आज सुबह कुछ गतिविधियां हुई हैं सर, कुछ विड्रॉल्स हुए हैं। डिटेल्स भेजिए हमको। जी। आप लोग प्रतीक और तृष्णा के सर्च का काम तेजी से करिए। सर।
देवीलाल, चलो थाने। सर, प्रतीक और तृष्णा की कोई खबर नहीं मिली। हम जहाँ जहाँ गए प्रतीक वहाँ से निकल चुका था। और सर अभी पता नहीं कि वो है कहाँ। लेकिन सर हमने प्रतीक और तृष्णा के फ़ोन ट्रैकिंग पे रखे हुए हैं। कहाँ जाएंगे नकवी साहब? जल्दी हाथ में आएंगे। चलिए, तब तक देवीलाल जी से मुलाकात की जाए। मित्रा के अकाउंट से पैसे आपने निकाले देवीलाल जी? नहीं। फिर अपने आप अकाउंट से पैसे कैसे निकल गए? सब ये आपको कैसे पता चला? सवाल पूछने का हक आपका नहीं है, हमारा है। अब उसके बैंक का कार्ड मेरे पास था, उसी से निकाल। शर्म आनी चाहिए आप। देखिए ऐसा है, मित्रा की जो भी सच्चाई है ना, सब बता दीजिए। जो था सब बता दिया। क्यों निकाले पैसे? पैसों के लालच में और शराब के नशे में अंधे होकर अपनी ही बेटी को जला दिया। साहब, मैं कठोर जरूर हूँ, उसको डांटता भी था, उससे काम भी करवाता था पैसों की कमी की वजह से, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। झूठ। उसका स्कूटर था, वो बेच दिया, और मोबाइल था वो भी बेच दिया, और उसके अकाउंट से पैसे निकाले। हाँ? बयान लिखिए इनका। नकवी साहब, हमें ऐसा लग रहा है कि देवीलाल सच बोल रहा है, लेकिन आप उसको फॉलो करना मत छोड़िए। ठीक है सर। क्या पता उससे कुछ सुराग निकले। सर, ये रहे मित्रा के डेटा के प्रिंट रिपोर्ट। क्या है सर? क्या सर? एक ही नंबर से बार बार कॉल आया है। सर, मैं चेक करती हूँ। किसका है ये देखिए। सर, ये तो जनक का नंबर है। 3 महीने बाद वो, उसकी फ्रेंड जो कि यहाँ की कर्मचारी है तृष्णा, वो लोग जॉब और इटावा छोड़कर भाग गई थी। वेल डन कविता जी, आपकी ये बात हमें बहुत पसंद है। किसी केस में कोई शक के दायरे में हो, उन सब की इंफॉर्मेशन आप अपने मोबाइल में रखते। थैंक यू सर। वेरी गुड। लेकिन सर, मित्रा और जनक तो एक ही कंपनी में काम करते थे, उनकी बातें होती रहती थी। ये तो एक साधारण सी बात हुई। नकवी साहब, मर्डर हुआ एक लड़की का, मजाक नहीं चल रहा है। इस केस में कुछ भी साधारण नहीं है। सॉरी सर। जनक, बुलाइए उसको। नहीं सर, मैं मित्रा से ज्यादा बात नहीं करता था। मित्रा में दिलचस्पी तो थी, लेकिन बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं सर। बस? और हाँ, तृष्णा के साथ मित्रा को भगाने में मेरा ही हाथ था, लेकिन उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। मैं कोई संपर्क में नहीं रहा। किसी दूसरे नंबर से कोई बात? नहीं सर। रिपोर्ट तैयार है, पर मित्रा पर रेप नहीं हुआ है, सिर्फ मर्डर ही है। लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी। कैसे मारा गया था उसे? पहले तो लड़की का गला घोटकर उसकी हत्या की गई, और उसके 2 घंटे के बाद पत्थर से उसका चेहरा बुरी तरह से कुचला गया है, और फिर उसको जलाया गया है, वो भी केरोसिन से। सर, प्रतीक ने अपना फोन ऑन किया है और उसकी फोन लोकेशन ट्रेस हो गई है। लेट्स गो। नकवी साहब, शिकार। साहब, मुझे जाने मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब प्लीज छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। कमाल करते हो यार, पुलिस के साथ रेस। क्या हुआ साहब? मेरे पीछे क्यों पड़ा? मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मेरी डर गया था मैं, मैंने किसी का खून नहीं किया, सच कह रहा हूँ मैं। ऐसे नहीं मानोगे तुम। चाय बहुत पसंद है ना तुम? नकवी साहब। हाँ सर। चाय लेके आओ भाई।
जरा भी अंदाजा है कितनी गर्म है क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। सब सच बोल रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं सब नहीं अब नहीं बताता हूँ। मैं मित्रा से बहुत प्यार करता था, पर वो मेरे से शादी करने के लिए मना कर रही थी। मुझे छोड़कर किसी और के पास भाग रही थी, तो गुस्से में आके मैंने उसकी जान ले ली। मैंने उसे एक वीरान जगह पर बुलाया। जब वो आई तो पीछे से दुपट्टे से उसका गला घोट दिया, और किसी को सबूत ना मिले तो केरोसिन डालकर उसकी बॉडी जला दी। लखवी साहब, बयान लिखिए इसका, केस फाइल करिए इसके खिलाफ। सर। सर, देवीलाल जी, मनोहर और जनक को छोड़ दिया गया है। जब किसी मुजरिम को सजा मिलती है ना नकवी साहब, और किसी मरने वाले को इंसाफ मिलता है, तो हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं हैं। ऐसा क्यों जनाब? सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई यकीन दिलाना चाह रहा हो कि खूनी प्रतीक है। तब से हमारे दिमाग में बार बार ये सवाल और ये शक पैदा हो गया। सर, मैं समझा नहीं, कैसे सवाल, कैसे शक? शायद आपने गौर नहीं किया नकवी साहब। लाश के आसपास जो चीजें बिखरी हुई थी, वो दरअसल बिखरी नहीं हुई थी। वो बड़े ही एहतियात से वहां पे रखी गई थी। फिर चाहे वो बैग हो या फिर वो आईडी कार्ड, कोई चीज जली है नकवी साहब, उसके आसपास की चीजों में जलने के कुछ नमूने तो होने चाहिए। वो बिल्कुल साफ थे। ये शक, ये सवाल बार बार हमें परेशान कर रहे हैं। पर जनाब, प्रतीक ने तो गुनाह कबूल कर लिया है। नहीं नकवी साहब, जो हमें दिख रहा है वो नहीं, जो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है उसको पकड़ना है हमें। मित्रा को तो इंसाफ मिल गया, कृष्णा का क्या? कहां है वो? मित्रा इटावा में 3 महीने की नौकरी करने के बाद वो 2 महीने कहां थे? सवाल उठता यही है। सबसे बड़ी बात, उसके हाथों में जो ब्रेसलेट था लकी चार्म वाला, वो हमेशा उसके पास रहता था, लेकिन लाश के पास ऐसा कोई ब्रेसलेट नहीं मिला हमें। सर, इन सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। ढूंढने पड़ेंगे नकवी साहब। कृष्णा का मिलना बहुत जरूरी है। मित्रा मर्डर केस। एक तरफ मित्रा के माँ बाप देवीलाल और सुमन, दूसरी तरफ धनबाद एजेंसी जिसमें मित्रा और तृष्णा, इनका बॉस था प्रतीक। साथ में पुराने एम्प्लॉइज में हैं शिफाली और जनक। मित्रा का कत्ल होता है, तृष्णा अभी तक नहीं मिली। इटावा से भागने के 1 हफ्ते पहले 3 लोगों को मित्रा ने अपना और तृष्णा का बायोडाटा भेजा था। सहारनपुर, झांसी, रामपुर। क्या हुआ सर? हाँ, कविता जी को कॉन्फ्रेंस में लीजिए। जी।
जय हिंद सर। जैन कविता जी, 3 शहरों को अच्छे से सर्च करना होगा हमें। तकवी साहब, आप कल जाइए सहारनपुर के लिए और कविता जी आप निकलिए झांसी के लिए। ओके सर। हमारे अनुभव के हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है कृष्णा के बारे में कोई ना कोई सुराग तो हमें जरूर मिलेगा। सर लेकिन इतने बड़े शहर में हम तृष्णा को कैसे ढूंढेंगे? मित्रा ने अपने और तृष्णा के बायोडाटा 3 लोगों को मेल करे थे इन जगहों पे। मैंने आप लोगों को डिटेल्स भेज दी है। बस आप एक काम करिए कि ये तहकीकात खुफिया बनी है। लेकिन सर तीसरी जगह? कविता जी, हम जाएंगे रामपुर। सर मैंने सहारनपुर वाले ऑफिस में पूछताछ की है, बहुत अच्छे से पूछताछ की है सर। लेकिन वहाँ तो इंटरव्यू के लिए कोई आया ही नहीं। सर झांसी के ऑफिस में मैंने पता किया, वहाँ मित्रा तो आई थी पर तृष्णा नहीं। लेकिन मित्रा ने इतनी पगार मांगी कि उन लोगों ने उसी वक्त उसे मना कर दिया। रामपुर में जिस ईमेल आईडी पे बायोडाटा भेजे गए थे वो सब फर्जी है। ना ही कोई जगह असली है, ना ही आदमी और ना ही नंबर। एक काम करिए आप दोनों, अगर कुछ नहीं हाथ लगाए तो वापस लौट आइए। ओके सर। मित्रा? 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 सॉरी भाई। रुके रुके। जी सर। ये लड़की कहीं देखी है आपने? मतलब आसपास कहीं यहीं रहती है? हाँ, इसी गली में रहती है। जी, आप कौन है? पुलिस। मित्रा? सॉरी भाई। वही हो ना? सॉरी, वो गलती से लग गया था। धक्का लग गया था कि मारा था? बता कहाँ है मित्रा? मुझे नहीं मालूम। कौन मित्रा? पहले बोला मुझे नहीं मालूम, बोला कौन मित्रा? मित्रा शुक्ला की बात कर रहे हैं हम। बताओ कहाँ है? मैं किसी मित्रा को नहीं जानता हूँ सर। जानेगा, जब हमारी बैटिंग शुरू होगी ना तो सब जानेगा। अरे आप मुझे ऐसे नहीं पकड़ सकते। हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते अच्छे से जानते हैं। सर चुप। दुपट्टा किसका है? मेरी बीवी का। और ये बैग? ये भी मेरी बीवी का है।
ये दुपट्टा मित्रा शुक्ला का है। अब सच सच बोल, नहीं तो अंतड़ियों में हाथ डाल के सच निकलवाऊंगा मैं। यहाँ कुछ नहीं। सर कुछ नहीं है वहाँ। कुछ नहीं सर वहाँ। बोलो उनको कुछ नहीं है। झूठ बोलता है, औरतों पे जुर्म करता है। मैं नहीं जानता सर। औरतों पे जुर्म करता है। शायद तुम्हें मालूम नहीं, हमें सबसे ज्यादा नफरत है इस बात से। अब जाके होश में लाइए कुछ नहीं इसको। किया है सर। लेके जाइए इसको। सर, जिस दिन मैं घर से निकली उस दिन से मुझे सबसे नफरत सी होने लगी थी। मैं किसी के भी संपर्क में नहीं थी और ना ही कभी आना चाहती थी। मैं नवंबर 2017 में इटावा से रामपुर आई, ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में। सर, जिस घर में ऑफिस चलता है वो बुकी का काम करता है। मैंने भी वहीं पर नौकरी कर ली, लेकिन कुछ दिनों पहले जब मैं काम कर रही थी। सर, ये देखिए, मेरी मौत की खबर छपी है। मैं घर वालों को एक बार तो बता दूं कि मैं जिंदा हूँ। क्या जरूरत है? तुमने ही कहा था तुम सबसे नफरत करती हो, और वैसे भी तुमने सबसे नाता तोड़ दिया। और अब तो कानूनन मर चुकी हो तुम। वापस से उस सरदर्द में क्यों जुड़ना चाहती हो? देखो मित्रा, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, और अब मैं और तुम इस बिजनेस में पार्टनर होंगे। सोच लो तुम्हें क्या करना है। ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में मैं सर की बातों में आ गई और लोगों के सामने खुद को मरा हुआ मान लिया। लेकिन मुझे लगा कि कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज सुबह जब मैं बाजार से आ रही थी तब मैंने सुना। अब ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। आज मित्रा को कोई पीछा कर रहा था, मुझे लगा कोई पुलिस वाला है। मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, ठीक है? कल मिलते हैं। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। यही फायदा था ना तुम्हारा, मुझे पार्टनरशिप का लालच देकर मुझे यहाँ रोक कर रखा। लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। छोड़। मैं जाने दूंगा तब ना। छोड़ो। माँ, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पैसों के लालच में इस दलदल में खुद गिरी। चलिए अच्छा है मित्रा जी, आपको एहसास तो हुआ इस बात का। अब ये बताइए कि तृष्णा है कहाँ? तृष्णा? उसने तो खुद मुझे धोखा दिया। मेरे कपड़े और पैसे लेकर वहाँ इटावा में ही रुक गई, और तब से मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। आप लोग जा सकते हैं। सर, अगर वो लाश मित्रा की नहीं थी तो फिर आखिर थी किसकी? हाँ सर, वो किस लड़की की लाश थी? तृष्णा की। मित्रा जिंदा है तो तूने उसके खून का गलत इल्जाम क्यों कबूल किया? अगर गुनाह कबूल करना ही था तो तृष्णा का खून किया, ये सच्चाई क्यों नहीं कबूली? बहुत बीट किया तुमने हमें, अब लगेगा सिक्सर। कविता जी। शेफाली? हाँ, तुम्हारी शेफाली। मैं इस कंपनी में पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ। तुम्हारी कंपनी में एक कर्मचारी की हैसियत से काम करने वाली, जिससे तुम बेहद प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, और उसके प्यार में इतने पागल हो चुके थे कि उसके गुनाह को ही अपने सर ले लिया। अब ये मत सोचो कि हमको मालूम कैसे पड़ा। अरे आप फिक्र क्यों कर रही हैं? आप जो बोलेंगे वो ले आएंगे। हाँ, कितना हुआ? अरे हम लगा के देते हैं साहब। रुकिए रुकिए। अच्छा, हाँ तो ठीक है ना। सुनिए 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 सुनिए, हम करते हैं आपको बात में। 2 मित्रा केस में भी 2 का बड़ा योगदान लग रहा है। आईडी कार्ड में 2 एड्रेस, 2 दोस्त मित्रा और तृष्णा, 2 कलीग शेफाली और जनक, 2 बिजनेस पार्टनर मनोहर और प्रतीक,
कहीं कातिल भी तो दो नहीं? यानी इस अपराध में कोई ना कोई दो लोग शामिल हैं। इस कमरे की तलाशी लीजिए। जी सर। मोहब्बत में हर चीज कबूल है यारा, पर तेरी चाहतों का बंटवारा नहीं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आई लव यू बाबू, तुम्हारी होने वाली पत्नी शेफाली। बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। बता रही है या धुएं? बताती हूँ। मैं और प्रतीक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैंने और प्रतीक ने जिंदगी में एक साथ आगे बढ़ने का फैसला किया था, लेकिन तृष्णा के आने के बाद प्रतीक मेरे साथ कम और तृष्णा के साथ ज्यादा वक्त गुजारता था। प्रतीक जी, आपकी वजह से मैंने मित्रा को भी धोखा दिया। उसका सामान भी यहीं पर पड़ा हुआ है। पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी। वो जहां भी होगी अच्छी होगी, जैसे हम और तुम अच्छे। प्रतीक जी, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तृष्णा, ये मुमकिन नहीं है। पर क्यों? क्योंकि शिफाली, तुम यहाँ? बेवकूफ है। प्रतीक सिर्फ मेरा है, वो मुझसे शादी करेगा। दूर चली जाओ उसकी जिंदगी से। मैं प्रतीक जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। छोड़ो मुझे। शिफाली छोड़ो, तुम मर जाएगी। शिफाली, आज मैं से जान छोड़ दूंगी। शिफाली प्लीज छोड़ दो। छोड़ दो मुझे ना, मैं पुलिस को बता दूंगी सबको। कृष्णा, माय गॉड, हमें इसी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। इसे मित्रा के कपड़े पहना देते। शिफाली पर आंच ना आए, इसलिए सबूत मिटाने के लिए तृष्णा को जला देने का फैसला कर दिया। प्रतीक कभी किसी और से प्यार करे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और शिफाली पर आंच आई, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सब कुछ अपने सर पर ले लिया। हमारी टीम ने 84 घंटों में इस केस को सॉल्व कर दिया। जुर्म के सबूत चाहे कितने भी छुपाए जाएं, उसे गुमराह किया जाए, या कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार में अंधे हो जाना या आपाक होकर गलत कदम उठाना गुनाह की तरफ जरूर ले जाता है। ऐसा ही गुनाह शेफाली और प्रतीक ने किया, जिसके लिए हमने उन पर केस फाइल किया। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उन दोनों को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए, ताकि ये समाज में एक मिसाल का काम करे और ऐसे जघन्य और घिनौना अपराध करने की कोई हिम्मत ना जुटा पाए। ये हमें सोचना है, खासकर हमारी युवा पीढ़ी को, कि आकर्षण और अवैध संबंध किसी रिश्ते की मंजिल नहीं होते। अपने जज्बातों पर काबू रखें, सही वक्त पर सही फैसला लें
तभी रहेगा सावधान इंडिया। जय हिंद।